हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप आने वाले दिनों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में थाईलैंड ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो आपको कितनी कॉस्ट आ सकती है। अभी रिसेंटली ही थाईलैंड गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री किया है, जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 5 से 5,500 आपकी जो लगती थी वो अब आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप अभी थाईलैंड ट्रैवल करेंगे तो कितना कॉस्ट आ सकता है आपका फ्लाइट का, होटल का, और क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं आप जब वीज़ा लेने पहुंचेंगे थाईलैंड। इसके अलावा अभी जो भी कॉस्ट आएगी ये थोड़ा सा हायर साइड होगा, क्योंकि अभी ये दिसंबर, जनवरी, ये पूरा न्यू ईयर का सीजन है। इसलिए अगर आप दिसंबर, जनवरी में अगर ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा कि आपका कितना कॉस्ट आ सकता है फ्लाइट का और होटल्स का। फ्लाइट के फेयर्स मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, जिससे आपको एक एस्टिमेट मिलेगा कि अगर आप दिसंबर, जनवरी में प्लान कर रहे हैं तो क्या कॉस्ट आएगी फ्लाइट की। बट ये श्योर नहीं रहेगा कि जो फेयर्स मैं आपको भी दिखाऊंगा वो सेम आपको बुकिंग करते समय दिखे, क्योंकि आपको भी पता है कि फ्लाइट के फेयर्स अप डाउन होते रहते हैं। तो ये आपको एक प्लान मिल जाएगा, एस्टिमेट मिल जाएगा कि इस रेंज में आपको दिसंबर, जनवरी में फ्लाइट की कॉस्ट आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और ऐसे ही ट्रैवल अपडेट्स एंड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, थाईलैंड का मेन एयरपोर्ट है बैंकॉक एयरपोर्ट, जहां के लिए कंटिन्यू फ्लाइट आपको मिल जाएगी, और इंडिया से मेनली 3 सिटी से डेली फ्लाइट्स रन करती हैं बैंकॉक के लिए। तो मैं इंडिया की तीनों सिटी को 1 बाय 1 आपको कितने फेयर आ रहे हैं बैंकॉक के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कोलकाता से। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कोलकाता टू बैंकॉक का फेयर जो अभी आ रहा है 16,335, ये स्पाइस जेट दे रहा है। ये मैं अभी 4-5 दिसंबर का देख रहा हूँ। अगर यही कोलकाता से बैंकॉक के लिए अगर मैं जनवरी के बाद की देखूंगा तो मुझे फेयर्स कम मिलेंगे, जो लगभग 10, 12, 13 हज़ार में मेरे को आने और जाने की मिल जाएगी, जो अभी 16, 16,500 हज़ार में दिखा रहा है। कोलकाता से बैंकॉक पहुंचने में 2.5 घंटे लगते हैं, और अदर सिटी कंपैरिजन में यहाँ से फेयर भी कम पड़ते हैं। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है कोलकाता से तो आप अपनी फ्लाइट टिकट कोलकाता से ले सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं मुंबई से, तो आप मुंबई से देख सकते हैं 25,282 रुपए की दिखा रहा है डायरेक्ट फ्लाइट, स्पाइस जेट की है ये, बॉम्बे टू बैंकॉक की, जो लगभग 4.5 घंटे लेगी आपको पहुंचाने में, और आने और जाने का आपका 25,282 रुपए है। यही फ्लाइट आपको ऑफ सीजन में 18 से 20 हज़ार तक की मिल सकती है। तो अगर आप बॉम्बे के आसपास से ट्रैवल कर रहे हैं तो लगभग 25,000 के आसपास आपको आने और जाने की फ्लाइट मिल सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं दिल्ली टू बैंकॉक क्या फेयर्स हैं। देखिए, अभी ये एयर इंडिया की दिखा रहा है 25,900 की करीब की है ये दिल्ली टू बैंकॉक की, जो लगभग 4 घंटे 20 मिनट लेगी, और ये 25,900 में आपकी आने और जाने की है। और दिल्ली से भी अगर आप ऑफ सीजन में कभी देखेंगे तो आपको 20,000 के आसपास में, 18-20 हज़ार के आसपास में आपको आने और जाने की फ्लाइट मिल जाती है। लेकिन अभी ड्यू टू न्यू ईयर सीजन और अभी इंडियंस को वीजा भी फ्री हुआ है तो काफी ज्यादा टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए सारे फेयर्स अभी हाई हैं। बट जिस भी डेट के लिए आप अपनी फ्लाइट बुकिंग करने जाएं तो आप अपनी डेट्स आगे पीछे करके देख लें, आपको लो फेयर में भी मिल जाएंगी। और ट्राई करें कि आप स्काई स्कैनर के थ्रू सर्च करें, तो आपको मल्टीपल साइट में जाके आपको इंडिविजुअल सर्च नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको होटल की कॉस्ट और वीजा लेते समय क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको वो बता देता हूँ। देखिए, आज से पहले अगर आप थाईलैंड गए होंगे तो आपको पता होगा, और अगर आप नहीं गए तो मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड में वीजा ऑन अराइवल लेने के लिए जब आप थाईलैंड पहुंचते थे तो आपको एक वीजा ऑन अराइवल का फॉर्म फिल करना पड़ता था, जो आपको एयरपोर्ट में मिलता था। उसमें कुछ फोटो लगानी पड़ती थी, वो फॉर्म भरने के बाद आपको लाइन में लगना पड़ता था, फिर आप 2,200 बात दे के अपना वीजा ऑन अराइवल लेते थे। अभी जो वीजा फ्री हुआ इंडियंस के लिए वीजा वेवर प्रोग्राम, इसमें आपको कोई भी वीजा ऑन अराइवल का फॉर्म फिल नहीं करना है। आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे, बस आपको अपने 2-3 डॉक्यूमेंट शो करने हैं, कोई फॉर्म नहीं फिल करना है। वो 2-3 डॉक्यूमेंट ये है कि आपके पास एक रिटर्न फ्लाइट होनी चाहिए आने और जाने की, मतलब अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो आपकी रिटर्न टिकट भी वो चेक कर सकते हैं, आपके पास दोनों होनी चाहिए। सेकंड होना चाहिए आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग, आप थाईलैंड में कहाँ स्टे करने वाले हैं वो होटल बुकिंग होनी चाहिए। तीसरा होना चाहिए प्रूफ ऑफ फंड्स, आपके पास पैसे होने चाहिए कैश में। अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हैं, सिंगल जा रहे हैं तो आपके पास 10,000 थाई बाट कम से कम होना चाहिए, और अगर आप फैमिली के साथ है तो आपके पास 20,000 थाई बाट होनी चाहिए। बस ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आप चाहें तो आप होटल बुकिंग और रिटर्न फ्लाइट की एक कॉपी अपने साथ रख लें। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, आपको तुरंत वीजा मिल जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, ये तो आपके पास होने ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप थाईलैंड से दूसरी कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको वो टिकट शो करना पड़ सकता है। अगर आप रिटर्न इंडिया नहीं आ रहे हैं, अगर वहां से किसी और कंट्री में ट्रेवल करने वाले हैं तो आपके पास वहां की टिकट होनी चाहिए। और आपको अभी 30 डेज का वीजा मिलेगा, इसके पहले आपको 15 डेज का मिलता था, लेकिन अभी आपको 30 डेज का वीजा मिलेगा। बात करें फूड कॉस्ट की कि थाईलैंड में फूड कॉस्ट क्या है, तो अगर आप इंडियन फूड की बात करेंगे तो इंडियन फूड थाईलैंड में थोड़ा सा कॉस्टली है। आपका मिनिमम 1200 से 1500 कॉस्ट आ सकता है फॉर पर पर्सन पर डे का। और अगर आप थाई फूड पसंद करते हैं तो वो आपको काफी सस्ता पड़ेगा,
चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि थाईलैंड में होटल की कॉस्ट आपकी क्या आएगी मिनिमम। इसके बाद मैं आपको 4-5 चीजें ऐसी बता दूंगा जिसमें आप अपने थाईलैंड ट्रिप में काफी पैसे बचा पाएंगे, जो फॉलो करके मैंने भी बचाए। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं होटल की। सबसे पहले बात करूँ अगर बैंकॉक की, तो बैंकॉक में आपको मिनिमम 300 से 400 रुपए में हॉस्टल मिल जाएंगे। अगर आपको कंफर्ट हो तो आप हॉस्टल में स्टे कर सकते, काफी कम कॉस्ट आएगी। और अगर आप होटल रूम चाहते हैं तो आपको 800 से 1000 रुपए में इजिली आपको होटल के रूम मिल जाएंगे बैंकॉक में। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप पटाया में देखेंगे तो पटाया में भी आपको 800 से 900 रुपए में रूम, पर्सनल रूम मिल जाएगा आपको। आप वो भी देख सकते हैं। 800, 900, 1000 रुपए में आपको आराम से इजीली आपको होटल रूम मिल जाएगा। अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो आपको पटाया में भी 400, 500, 300 रुपए में हॉस्टल आराम से मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं। तो आपको होटल में ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देता हूँ जिसको फॉलो करके आप अपने काफी पैसे बचा सकते हैं पूरे ट्रिप में। और अभी तक का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप जैसे थाईलैंड पहुंचते हैं, जैसे आप वीजा लेके बाहर निकलते हैं, आप सिम एयरपोर्ट से खरीद लेते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो आप सिम एयरपोर्ट से ना खरीदें। अगर आप बाहर मार्केट में लेंगे तो आपको थोड़ा सा सस्ती पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि अगर आप लीकर लेते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बैंकॉक एयरपोर्ट जब आप पहुंचते हैं तो आप वहां से ड्यूटी फ्री से अपने लिए 2 बोतल ले सकते हैं। 2 लीटर पर पासपोर्ट पे अलाउ रहती है। तो आप बैंकॉक एयरपोर्ट से ही अपने लिए अल्कोहल ले सकते हैं। जो आपको मार्केट में डबल तेबल रेट में मिलेगी वो आप बैंकॉक एयरपोर्ट से ले सकते हैं। यहाँ भी आप अपने काफी पैसे सेव कर सकते हैं। तीसरी चीज बताऊंगा मैं, अगर आप बैंकॉक से पटाया जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टैक्सी ना करें, आप बस लें। आपको बैंकॉक एयरपोर्ट से ही बस मिल जाती है, डायरेक्ट बस पटाया के लिए, जो ऑलमोस्ट 120 थाई बाट में आपको पटाया पहुंचा देती है सिर्फ 2 घंटे में। तो आप अननेसेसरी 1500-2000 थाई बाट की टैक्सी ना ले, आप एसी बसेस का यूज कर सकते हैं। फोर्थ ये है कि आप पटाया में घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पे शेयर टैक्सी जो 10 थाई बाट में आपको यहाँ से वहाँ पहुँचा देती है। तो आप उनका यूज करें, ना कि आप टैक्सी का यूज करें। नेक्स्ट है 90% इंडियंस जो पटाया ट्रेवल करते हैं वो कोरल आइलैंड जरूर जाते हैं, और जाना भी चाहिए। कोरल आइलैंड जाने के लिए स्पीड बोट भी चलती है, फेरी भी चलती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप फेरी लें। फेरी आपको बाली हैपियर से मिलती है। ये एक पॉइंट है पटाया बीच के पास में ही, आप चाहें तो गूगल में सर्च कर लेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। फेरी से आप जाएंगे तो आपको सिर्फ 30 बाट लगेगा कोरल आइलैंड पहुंचने में, और आने में 30 बाट। लेकिन अगर आप स्पीड बोट से जाएंगे तो आपका 500 से 1000 थाई बाट खर्च हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोरल आइलैंड जाएं तो आप फेरी के थ्रू जाएं। और इसके अलावा अगर आप होटल की जगह हॉस्टल प्रेफर करते हैं, हॉस्टल में स्टे कर सकते हैं, तो आप वहाँ भी कुछ पैसे अपने बचा सकते हैं। और मैंने आपको जो भी पूरा प्लान बताया है, इसमें मेन कॉस्ट आ रही है फ्लाइट टिकट्स की, जो अभी न्यू ईयर सीजन के कारण थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप एक बजट ट्रेवल कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दिसंबर जनवरी के बाद का प्लान करें। फरवरी, मार्च, अप्रैल इनका प्लान कर सकते हैं, और एडवांस में अभी सारी बुकिंग कर लें, जो आपको काफी बजट में पड़ जाएगा। और इंडियंस को जो फ्री वीजा पॉलिसी चल रही है वो 10 मई 2024 तक की है। तो आप चाहें तो फरवरी, मार्च में भी अपना प्लान कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।